नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को गुस्सा किया। दरअसल एक पत्रकार ने उनके बयानों और खासकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधने को लेकर सवाल किया था, जिस पर प्रतिभा सिंह भड़क गई। अभी आप चुनाव में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जो कार्य करता है वो और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा? देखिए ये नहीं, पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। ये आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं करते। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आई नेवर स्पीक लाइक दैट। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट। दैट इज माई पर्सनल डिसीजन आई हैव टेकन। ये क्यों आप बोल रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री को ऐसा बोला कि काम नहीं कर रहे? नहीं, जिसने भी पूछा ये गलत प्रश्न है। आप शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के फंड के खाते सीज करने पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा, लोकसभा चुनावों के समय बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाकर किसी भी कीमत में चुनाव जीतना चाहती है और विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो न कांग्रेस के थे न भारतीय जनता पार्टी के थे। उन पर किस प्रकार का दबाव था? किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात डिजाइन कर ले? और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे और आप ही सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में आ गए और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे। तो आप बताइए, इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हजार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला, जिनके दम पर वो चुन कर आया, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी। राजनीतिक सोच से ना तो किसी पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही पार्टी इस प्रकार के हथकंडों से घबराने वाली है। इस प्रकार के हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दबाव डालें, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दे, अकाउंट्स बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है, उस पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन हुआ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक से पहले दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पार्टी के धरातल पर विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके सफल आयोजन के ऊपर भी एक सटीक रणनीति तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक यहाँ पर हो रही है। अचानक हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए बैठक हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से योजना बना रहे हैं। जो पार्टी ने कार्यक्रम दिए हैं, अभियान दिए हैं, उनकी यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं। जैसे आजकल त्रिदेव सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, तो कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कब होगा। इसी तरह हमारी पार्टी ने आगे अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन हर मंडल पर करने हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। हमारा जो केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क का अभियान चल रहा है, उस पर यहाँ पर समीक्षा हुई है और आगे उस अभियान को और प्रभावी ढंग से चलाने का यहाँ पर जो है वो विचार हुआ है।
राजनीतिक गहमागहमी के बीच हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंपा। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने होशियार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ राज बातचीत में, वो सुनिए। होशियार सिंह जो है हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं। होशियार जी, आपने आज इस्तीफा दिया है, क्या वजह है? सर, ये प्रदेश के हित में, प्रदेश को बचाने के हित में हमने ये इस्तीफा दिया है। और क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्या मुख्य कारण आप माने, किस चीज से परेशानी आप? अधिकारियों को छीनना, एमएलए के अधिकारों को मारना, ये सबसे बड़ा है। आज से पहले कभी इतिहास में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई थी कि एक एमएलए, एक पार्टी जो है वो दूसरे एमएलए के ऊपर एफआईआर लॉन्च करके उनको प्रताड़ित करना, उनके परिवार को प्रताड़ित करना। क्या आपको बीजेपी से टिकट आप जी बिल्कुल लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कहना है निर्दलीय विधायकों का कि अब भाजपा का दामन जो है वो थामेंगे और अपना इस्तीफा जो है वो यहाँ पर विधानसभा सचिवालय को दे दिया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल यूथ कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर चुनाव के समय विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने का भी आरोप लगाया। मैं बताना चाहूंगा, आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोक तंत्र बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि ये जो माहौल, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, आज पूरे के पूरे देश में गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में आपको दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इतना बड़ा, इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मैं कहना चाहूंगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से, मैं झिझक नहीं करूंगा, मुझे पता है कि भी आज जो भी देश में जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज देश में हफ्ता वसूली सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे प्रमुख संस्थानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल पिछले कल देखा किस प्रकार से चुनावों के नजदीक देश के राजधानी के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा किस प्रकार से इनको अरेस्ट किया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खुली हत्या है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। राजनीतिक गहमागहमी के बीच हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंपा। तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तीनों आजाद प्रत्याशी थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। वे न तो कांग्रेस के थे और न ही बीजेपी के थे। उन्होंने क्यों रिजाइन किया, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है। वो तो आजाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव में लड़ना चाहते होंगे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी,
कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो न कांग्रेस के थे न भारतीय जनता पार्टी के थे, उन पर किस प्रकार का दबाव था? देखो, राज्यसभा आज हम यहाँ पे विधानसभा में रेजिग्नेशन अपना देने आए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं। ये हमारा रेजिग्नेशन है। और सभी जिस तरह से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल चला हुआ है, आप भली भांति जानते हैं, प्रदेश की राजनीति का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छी राजनीति पे उतर आए हैं। विधायकों के परिवारों पे, विधायकों पे FIR करवा रहे हैं और वो भी बिना मतलब से झूठी FIR हो रही हैं। और जिस तरह से प्रदेश का विकास पूरी तरह रुका हुआ है, आप भलीभांति जानते हैं, चाहे बेरोजगार बच्चे हैं और चाहे डोलमन वर्क्स हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूँ, वहाँ पे भी पिछले 14 महीने में जिस तरह से जो भी हमने उनको काम बताए हैं, कोई भी कार्य जो हैं वो पूर्ण करते हैं। तो अब देखो, राज्यसभा का जो इलेक्शन है ये हमारा अपनी अंतरात्मा, अपना कंसाइज है कि हम किसको दें। हमारे कंसाइज ने अलाउ नहीं किया कि हम बाहर के किसी प्रतिनिधि को हम वोट करें। हमने हमारे लोकल जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन जी, उसको हमने जो है वोटिंग की। और उसके बाद से जो है ये सारे समस्या शुरू हुई कि हमने क्यों जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हमने वोट किया। ये तो हमारा अधिकार है, तीनों इंडिपेंडेंस का अधिकार है, इस पे आप जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो यहाँ जोर जबरदस्ती की गई। जब हमने उनको वोट दिया और वो जीत गए तो उसके बाद MLAs को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, झूठे केस, झूठे FIR जो है। हमने जो पिछले लगभग 14 महीने से जो घटनाक्रम था उसको देखते हुए अपनी स्वेच्छा से ये फैसला लिया है। कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर, इस जनहित में, प्रदेश हित में, नालागढ़ की जनता के हित में, क्योंकि लोगों ने, नालागढ़ की जनता ने हमें जिताया था नालागढ़ के विकास के लिए, परंतु नालागढ़ का विकास हो नहीं पा रहा था। इसलिए हमने फैसला लिया है। और एक विचारधारा भी जो थी हमारी, बेशक पिछली बार भाजपा का टिकट हमें नहीं मिला था, परंतु हमारी जो विचारधारा थी वो हमारी यही है, भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। और जैसे हमारे पूरे विश्व के जो प्रसिद्ध आज विश्व नेता मैं कह सकता हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, तो इन सबके नेतृत्व में तो हमें पूर्ण विश्वास है। और हम चाहते हैं कि नालागढ़ में दोबारा से विधायक जो है लोग चुने। हमीरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि RSS पार्टी भारत के हर कोने में पहुंच चुकी है। पार्टी लद्दाख से कन्याकुमारी तक अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। प्रांत सह कार्यवाहक चंद्र प्रकाश ने बताया कि बीते 15 मार्च से 17 मार्च तक RSS पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संघ के आगामी कार्यों को लेकर चर्चा की गई और संघ की ओर से चुनावी वर्ष में किस तरह से कार्य किए जाएंगे, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई है। पूरे देश भर के 1500 ऐसे कार्यकर्ता जो प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आते हैं, वहाँ एकत्र होते हैं और बहुत से अपने संगठन के कार्य को लेकर के, उसके आने वाले भविष्य के बारे में किस तरह से काम करना है और गत वर्ष में जो काम हुआ है उसके मूल्यांकन भी करते हैं। इस वर्ष ये चुनावी वर्ष भी था। संघ एक संवैधानिक संस्था है और इसका अपने चुनाव प्रक्रिया भी है। तो पूरे भारतवर्ष में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो सब आते हैं और वहाँ पर सरकार्यवाही का भी चुनाव हुआ। अपने माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी फिर से एक बार अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाही के लिए उनका चुनाव इस प्रतिसभा में संपन्न हुआ। इस प्रतिसभा में एक अपना जो काम का अपना जो एक आंकलन है, पूरे भारतवर्ष में अपना काम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसका भी एक सारा लेखा जोखा सबके सामने आता है। अभी वर्तमान समय में लगभग भारत के प्रत्येक प्रांत तक, यानी कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और अपना द्वारिका तक, ऐसे सभी क्षेत्रों में संघ का काम जो है वो पहुंच गया है। सभी जिले ऐसे हैं जहाँ पे संघ की कुछ न कुछ गतिविधि अपनी चलती ही है। कोई भी क्षेत्र अब संघ से ऐसा नहीं रहा है जहाँ तक संघ की पहुंच नहीं हुई है। रामपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
साथ ही मजबूत लोकतंत्र के लिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी रणनीति बनाई गई। तो वहीं एसडीएम निशांत तोमर ने भी स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान प्रक्रिया में अवश्य हिस्सा लें। किस तरह से जो हमारा वोटर जागरूकता अभियान है उस तरह को और सशक्त किया जाए, तो इस पर भी आज हमारी सभी स्टेक होल्डर के साथ हमारी चर्चा रही। तो जैसे जैसे चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उसकी अनुपालना में जो भी आगे कार्य, जो हमारी वर्कशॉप या जो भी अब गतिविधियाँ रहेगी, वो सभी हम हमारे कर्मचारी और समाज के जो हमारे रामपुर क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ हम मिल बांट कर करेंगे। और मैं पुनः आपके सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं रामपुर क्षेत्र की जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाला जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जरूर अपना आप वोट आप देने आए, अपनी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या थी, जिसमें बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर ने कैलाशा बैंड के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने का पूरा प्रयास किया। वहीं प्रदेश के स्टार कलाकारों में गौरव कौंडल, श्रुति शर्मा व अभिषेक सोनी ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति, साथ ही दूसरी सांस्कृतिक संध्या में चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर संध्या का आगाज किया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। छोटी काशी के नाम से विख्यात शहर मंडी में रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। बता दें कि छोटी काशी में होली का त्योहार एक दिन पहले मनाया जाता है। रियासतकालीन समय से मंडी शहर में एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। रंगों के इस पर्व के दौरान छोटी काशी मंडी में जहां राज माधव राय अपनी जनता के साथ होली खेलते हैं, वहीं शहर के ऐतिहासिक शेरी मंच पर डीजे की धुनों पर युवा वर्ग खूब धमाल मचाता है। मैं हर साल होली का काम करता हूँ। बढ़िया होली अच्छा त्योहार है, सबको मनाना चाहिए। इस बार यहाँ लगाई है होली, पहले 5 कलर होते थे, इस बार 7 कलर हैं। और 24 तारीख को होली है। शेरी मंच पे डीजे भी लगेगा। जो हम बेचते हैं ना, ये हरिद्वार वाला माल होता है, इसमें अलारोट होता है। ये अलारोट तो सबको पता है, घर में भी कोई लेडीज होगी उनको भी पता भी अलारोट क्या चीज़ है। मंडी में बहुत ही अच्छी तरह मनाई जाती है होली। एक दिन पहले बना देते हैं, जिससे कि यहाँ चौटे में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होता है। बहुत यहाँ डीजे लगता है, पूरा दिन बहुत इंजॉय करते हैं। हम बच्चों के साथ आते हैं और खुद पहले आते थे, तो पूरा दिन यहाँ इंजॉय करते हैं। मंडी की होली में ऐसे यहाँ हमारे जो राजा माधवराव हैं, उनको उनकी पालकी लेके जाते हैं पूरे मंडी शहर में। होली यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और भगवान के माधुराय जी से साथ मंडी के लोग होली खेलते हैं, सब आते हैं और भगवान जी को होली लगाते हैं और होली खेलते हैं। और यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जो लोग अपने पहचान वाले हैं उनसे ही होली खेलते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बचत भवन में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ बैठक आयोजित हुई। एसडीएम गुरसिमर ने बताया कि मतदाता सूची में बचे हुए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने के साथ ही उनके आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से पहली बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो लोकसभा इलेक्शंस हैं वो हमारे जून 1 को हमारा पोल डे है और इसके रिगार्डिंग हमारे एमसीसी लगने के बाद हमारे जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो भी रूल्स गाइडलाइंस है वो यहाँ पूरे नूरपुर में हम फॉलो कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डिफेसमेंट थी हमारे 3 डेज़ की वो पूरी कंप्लीट हो गई है और इसके अलावा हमारे जितने भी नाकेज़ हैं, पुलिस चेकिंग, एफएसटी, फील्ड लेवल की जो हमारी टीम्स हैं वो पूरा ही 24 घंटे अपना कार्य कर रही है।
और आज हमने हमारे जो BLOs हैं, जो हमारे की ऐसे एक सिपाही हैं जो कि फील्ड लेवल में काम करते हैं, उनके साथ हमने आज मीटिंग ली, जिसके अंदर हमारे जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आगामी लोकसभा के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो हमारा प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल है और हमारे जो 18 और 19 एज ग्रुप के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी हम उनको वोटर लिस्ट, वोटर ID कार्ड उनके बना दें, उनको हम इलेक्टोरल रोल पे ले आएँ। और हमारा जो होम वोटिंग है जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं वो इस बार भी होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।